क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर के दो छोटे छोटे अंग जिन्हें हम गुर्दा यानी कि किडनी कहते हैं 24 घंटे बिना रुके काम करते हैं। ये हर दिन लगभग 150 से 180 लीटर खून को फिल्टर करते हैं, शरीर की गंदगी और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालते हैं, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में काफ़ी मदद करते हैं और शरीर के कई जरूरी कामों में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि गुर्दे की बीमारी अक्सर शुरुआत में कोई खास लक्षण नहीं देती। जब पता चलता है तब कई बार काफ़ी देर हो चुकी रहती है और बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी रहती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 10 महत्वपूर्ण संकेत बताऊंगा जो इशारा कर सकते हैं कि आपका गुर्दा ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। साथ में दोस्तों हम जानेंगे कि कब डॉक्टर से जांच करानी चाहिए और कब अपनी बीमारी के बारे में हमें सतर्क हो जाना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो काफी आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों, बात करते हैं पहले संकेत की, बार बार पेशाब आने में बदलाव। दोस्तों, अगर आपको अचानक रात में कई बार पेशाब आने लगे, पहले से बहुत कम पेशाब आने लगे या पेशाब की मात्रा में असामान्य बदलाव दिखे तो दोस्तों इसे बिल्कुल हल्के में ना लें। दोस्तों, हालांकि ऐसा हर बार किडनी की बीमारी में ही नहीं होता है, लेकिन यदि यह समस्या लगातार बनी है तो इसकी जांच जरूर करानी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। दोस्तों, पैरों, टखनों और चेहरे पर सूजन। इस कारण से दोस्तों पैरों में सूजन होते हैं, टखनों में सूजन होती है, सुबह उठते समय आंखों या चेहरे पर सूजन दिखाई दे सकती है। अगर सूजन रोज रहने लगे तो डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरे संकेत के बारे में। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा थकान होना। अगर बिना ज़्यादा काम किए ही कमजोरी महसूस होती है, दिन भर थके रहते हैं, ऊर्जा एकदम से कम होने लगा है और लगता है कि शरीर एकदम से सुस्त हो गया है, तो दोस्तों इसका एक कारण किडनी की बीमारी भी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों किडनी एक ऐसी हार्मोन बनाती है जो लाल रक्त कोशिकाओं के बनने में मदद करता है। जब ये प्रक्रिया काफ़ी प्रभावित होती है तो एनीमिया हो सकती है और थकान महसूस होती है। ऐसे कई सारे साथियों में देखा गया है और ये समस्या कहीं न कहीं आपकी किडनी के खराबी का संकेत भी हो सकता है। अगर आपको एनीमिया है, भूख नहीं लगती है, शरीर हमेशा कमजोर लगता है तो आपको निश्चित रूप से अपने चिकित्सक से ये बातें बतानी चाहिए। और कहीं न कहीं दोस्तों अगर प्राइमरी स्टेज में, शुरुआती दौर में हम इन चीज़ों को अपने चिकित्सक को बताएंगे तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो डॉक्टर जाँच में देखे और जाँच में देखने के बाद बीमारी का अच्छे से पता लगा पाए। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम लगती है तो कतई देरी ना करें और निश्चित रूप से डॉक्टर से मिलें। दोस्तों, एक अन्य कारण है जो है शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जमा होना। दोस्तों, बहुत से साथियों को देखा जाता है कि भूख कम लगता है, खाने का मन नहीं करता है, मिचली या उल्टी जैसी महसूस होती रहती है और उसको लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपको ये समस्या लंबे समय तक बनी है तो दोस्तों इसे नजरअंदाज कतई मत करें, क्योंकि दोस्तों ये कहीं न कहीं गुर्दे की खराबी का एक बड़ा संकेत हो सकता है और कहीं न कहीं ये सब समस्याएं हमारी प्रॉब्लम को बढ़ा भी सकती हैं, दिक्कतों को बढ़ा सकती हैं। ऐसे बहुत सारे मरीज मेरे पास आते हैं जो अक्सर बोलते हैं, सर मुझे भूख नहीं लगती है, कमजोरी रहती है, शरीर एकदम सा सुस्त रहता है, बॉडी में स्वेलिंग बनी रहती है और मैं जब भी जांच कराता हूं तो कहीं न कहीं क्रिएटिनिन लेवल उनकी बढ़ी आती है, उनकी बॉडी में कहीं न कहीं यूरिक एसिड बढ़ा आता है और ये सब समस्याएं कहीं न कहीं गुर्दे की खराबी की तरफ इशारा भी करता है। तो दोस्तों अगर ऐसी समस्याएं हैं तो निश्चित रूप से अपने डॉक्टर से मिलें, अपने डॉक्टर को सारी परेशानी बताएं, सारी दिक्कतों को बताएं और निश्चित रूप से इसका शुरुआती दौर में ही इलाज कराएं तो आप काफ़ी हद तक गुर्दे की बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों, एक अन्य कारण आप लोग अक्सर देखते हो कि बहुत से साथियों के पेशाब में झाग आती है। अगर बार बार पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग आ रही है और वो जल्दी खत्म नहीं हो रहा है तो यह पेशाब में प्रोटीन आने का एक बड़ा संकेत हो सकता है। हालांकि हर बार झाग आने का मतलब बीमारी नहीं होता है, लेकिन यदि यह बार बार हो रही है तो जांच जरूर कराना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कई बार हमारी बॉडी से जब प्रोटीन निकलते हैं, हमारे यूरिन के रास्ते जो प्रोटीन डिस्चार्ज होता है तो वहाँ पे झाग बनता है और कई साथियों को देखा गया है कि वहाँ पे पेशाब जहाँ करते हैं वहाँ पे जम भी जाता है, सफ़ेद की तरह जम भी जाता है, एक परत बन जाती है। तो दोस्तों ये भी एक कारण है। इस कारण की वजह से भी ये कारण भी कहीं ना कहीं संकेत करता है कि गुर्दा हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, गुर्दे की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है हमारी, या गुर्दे की बीमारी हमको आने वाले भविष्य में हो सकती है। अगर ऐसी समस्याएं हैं तो आप निश्चित रूप से अपने चिकित्सक से मिलें, उनको सारी प्रॉब्लम बताएं, ये समस्याएं भी बताएं कि हमारे पेशाब में सर दिक्कत आ रही है, हमारे पेशाब में जब भी मैं बाथरूम करता हूं तो नीचे जम जाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इनकी जांच कराने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बेहतर पता चल पाएगा।
दोस्तों बहुत से साथियों में देखा जाता है कि पेशाब में अक्सर खून आता है और उनको पता भी नहीं चल पाता है। जब हम यूरिन टेस्ट कराते हैं तो उसमें अक्सर दिखता है कि ब्लड 1+, ब्लड 2+, तो ऐसा लिख के आता है। तो आप बिल्कुल दोस्तों उसको ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि हाँ यूरिन हल्का सा रेड हो रहा है या रेडिश दिख रहा है, या समय समय पर अपने पेशाब की जाँच आप जरूर कराएं, क्योंकि दोस्तों इससे पता चल पाएगा कि अर्ली स्टेज में आपकी गुर्दे में क्या चल रहा है, गुर्दे में क्या परेशानी चल रही है। दोस्तों लाल पेशाब होना, गुलाबी पेशाब होना या भूरा रंग देना, या कई बार दोस्तों ये गंभीर संकेत भी हो सकता है। इसके पीछे दोस्तों कई सारे कारण हो सकते हैं। अगर आपको यूटीआई की प्रॉब्लम है, यूरिनरी इन्फेक्शन है, तब ये दोस्तों ये प्रॉब्लम दिखेगा। कई बार गुर्दे और पथरी की समस्या की वजह से भी पेशाब में कई बार खून आता है। तो दोस्तों जरूर आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी यूरिन में ब्लड आ रहा है या यूरिन रेड हो रहा है या यूरिन का कलर चेंज लग रहा है, तो आप निश्चित रूप से अपनी प्रॉब्लम्स के अनुसार दवाइयाँ लें, डॉक्टर्स को दिखाएं और अपनी समय पर जरूर जांच कराएं, जिसमें आपको सबसे पहला जांच यूरिन आरएम कराना है। यूरिन आरएम बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिसमें आपके जो पेशाब में स्थितियाँ हैं उनके बारे में पता चल पाएंगी। कौन कौन से आपके उसमें बीमारियाँ आ रही हैं, जैसे कई लोगों को प्रोटीन आ रहा है, कई लोगों को यूरिन में ब्लड आ रहा है, कई बार आरबीसी काउंट्स उसमें दिख रहे हैं या पसल्स दिख रहे हैं, वो सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। दोस्तों एक गलती जिसको अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं, कई सारे साथियों की अक्सर ब्लड प्रेशर बढ़ी रहती है और केवल वो ब्लड प्रेशर की दवाइयां खा के शांत हो जाते हैं, और कभी कभी वो अचानक से बढ़ जाता है, कभी अचानक घट जाता है। कई बार दवाइयां छोड़ते हो, कई बार दवाइयां आप खाते हो, तो दोस्तों ये कई बार हमारी किडनी को प्रभावित करता है और ये बड़ा रीजन है हमारे गुर्दे की खराबी का। ब्लड प्रेशर अगर आपकी बढ़ती है तो आपको निश्चित रूप से डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाइयां खानी चाहिए और बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए। और अक्सर लगता है कि हाँ हमेशा बढ़ा ही रहता है, तो जरूर साल में एक बार अपने गुर्दे की जांच कराएं, एक बार अपनी केएफटी जरूर कराएं। केएफटी कराने से आपको पता चल पाएगा कि हमारे गुर्दे की स्थिति क्या चल रही है, क्या ब्लड प्रेशर की वजह से कहीं हमारा गुर्दा खराब तो नहीं हो रहा है। ये सब चीजें भी दोस्तों आप पता कर सकते हो। दोस्तों अगर पूरे शरीर में बिना किसी स्पष्ट कारण के लगातार खुजली हो रही है, तो उसका एक कारण है किडनी की बीमारी। दोस्तों हालांकि खुजली के कई अन्य कारण भी होते हैं, इसलिए सही कारण जानने के लिए आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बॉडी में कई बार अगर गंदगियां इकट्ठी होती हैं, किडनी में कई बार किडनी हमारा फिल्टर नहीं कर पाता है और गंदगियां उसमें इकट्ठी होने लगती हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी बॉडी में खुजली की समस्याएं भी होने लगेंगी। दोस्तों क्रिएटिनिन बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी में कई बार हमारे जो बन हैं वो डिस्टर्ब होने की वजह से और अन्य सारे चीज़ों के डिस्टर्ब होने से कहीं ना कहीं समस्याएं भी बढ़ती हैं और हमारी बॉडी में खुजली भी होने लगती हैं। तो दोस्तों इसको नज़रअंदाज ना करें और चिकित्सक को दिखा के अपना जरूर इलाज कराएं। सांस फूलना, अगर शरीर में अतिरिक्त पानी जमा होने लगती है तो एनीमिया हो जाती है और कुछ लोगों की सांस में तकलीफ भी महसूस होती है। दोस्तों यदि सांस फूलने के साथ साथ सूजन और कमजोरी हो तो दोस्तों इसको गंभीरता से लेना चाहिए और कहीं ना कहीं इन समस्याओं से आपको सीख लेते हुए डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। दोस्तों मधुमेह और हाई बीपी वाले लोग विशेष सावधानी रखें। अगर आपको डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, परिवार में किडनी की बीमारी का इतिहास है, तो आपको नियमित जांच करानी चाहिए, क्योंकि इन लोगों में किडनी की बीमारी का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। अब बात आती है दोस्तों कि क्या जांच हम कराएं। अगर आपको बताए गए लक्षण लगातार बने रहते हैं तो डॉक्टर के सलाह अनुसार दोस्तों आपको ये जांच कराई जा सकती है। दोस्तों पहला है यूरिन रूटीन। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि यूरिन रूटीन जरूर कराएं, जिससे आपके यूरिन के रास्ते जो जो चीज़ें आ रही हैं आपको पता चल पाएगा। दोस्तों यूरिन एल्बुमिन का टेस्ट होता है, जिसमें प्रोटीन जांच होती है। सीरम क्रिएटिनिन करा सकते हैं आप, जीएफआर करा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर किडनी की अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। दोस्तों जांच का चुनाव आपकी स्थिति और डॉक्टर के सलाह पर निर्भर करता है। चिकित्सक के देखरेख में ये सब कराना आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों किडनी की बीमारी कई बार शुरुआती लक्षण में बिना किसी स्पष्ट लक्षण के होती है, मतलब कि बिना किसी सिम्टम्स के आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको गुर्दे की बीमारी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों केवल लक्षणों के आधार पर ही निर्णय न लें। लगता है आपको लगातार सूजन रहती है, पेशाब में बदलाव दिखता है, पेशाब में खून आता है, अत्यधिक थकान रहती है, लंबे समय से हाई बीपी या डायबिटीज पेशेंट है और सांस की समस्या है, तो दोस्तों निश्चित रूप से डॉक्टर से मिलकर जांच जरूर कराएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।